स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल गुरुकुल विद्या में। आप सभी के कमेंट्स बार बार आ रहे थे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम सोचे हैं कि आज हम आप लोग को कुछ सुझाव और कुछ आप लोगों से बातें करें। आप लोगों ने जैसा भी कमेंट किया था कि सर आगे की क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, तो मैं बताना चाहूँगा यदि आपको आगे की क्लास चाहिए, जो भी टेक्निकल गुरुकुल विद्या के माध्यम से क्लास 9 और 10 और 12 के जो भी सोल्यूशन है अगर आपको चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट करें ताकि मैं आगे कार्य कर सकूं। तो जैसा बच्चे के मन में होता है जानने की इच्छाएं, बहुत ऐसे कमेंट आए थे जो सर जानने की इच्छाएं के संदर्भ में थी। तो मैं गोकुल सर के माध्यम से जानना चाहूँगा, जो कि हमारे बड़े भाई हैं, तो इनके सर के माध्यम से हम जानना चाहूँगा कि जिज्ञासाएं क्या होती हैं, आप सभी बच्चों को बताएं। तो सबसे पहले हम नमस्कार प्रणाम सभी छात्र छात्राओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं अपने गुरुकुल विद्या रामपुर गांधी में। जैसा कि सर मुकेश सर, हमारे छोटे भाई मुकेश सर कह रहे हैं कि जिज्ञासा का मतलब ये होता है जानने की इच्छा, डिजायर, जो आप कह लीजिए। तो हर एक बच्चे, हर एक इंसान के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अब जब तक आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे ना, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हर एक पॉइंट पर आप जानने की इच्छा जाहिर करिए। जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है, जानने की इच्छा होता है कि यह कैसे हुआ, यह कैसे। कुछ बच्चे की कमियां यही सबसे होती है कि हम पूछें, यानी कुछ बच्चे पूछने मतलब जिज्ञासा जाहिर नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं से ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए कि यह कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। आप सवाल जवाब जब एक टीचर से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं आएगी, जानने की इच्छा नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए न्यूटन बैठे हुए थे और पेड़ से ऊपर सेब गिरा, और उन्होंने, सब जानते हैं कि पेड़ पर से गिरता है, लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश किया, और जब उन्होंने जाना, उन्होंने जिज्ञासा उत्पन्न किया, तो हमें रेल का भाप वाला इंजन हमें प्राप्त हुआ। तो मेरे दोस्तों, आप जानने की इच्छा जाहिर करें, और जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये समझ जाइए कि हर एक कार्य आपका सफल होगा। कहने को लोग कहते हैं कि अगर आपको बड़ी कामयाबी, अगर आपको उड़ना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। जब आप दौड़ेंगे तभी आप उड़ान बनेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक जहाज को देख लीजिए, सबसे पहले उसको उड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो आप दौड़िए मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थियों। आप सभी से मैं यही कहूंगा कि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही सफलता आपको हासिल होगी। और ये भी हम कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थियों और तमाम बंधुओं से मैं यह गुरुकुल विद्या के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी विषय में आप कमजोर हैं, या जो भी कुछ में कमजोर हैं, तो आप लगातार वह काम 21 दिन करिए। 21 दिन करिए तो वह आपकी एक आदत बन जाएगी, और 21 दिन से आप जब वह आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे उसमें आपका मन लगने लगेगा। तो मैं यही मुकेश सर से कहना चाहूंगा कि एक मैं आज इसे यूट्यूब के चैनल से माध्यम से मैं एक ऐलान करने जा रहा हूं गुरुकुल विद्या में, कि तमाम छात्र छात्राओं को मैं यह वादा करता हूं कि अगर आपको फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो आप गुरुकुल विद्या में आए, आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। काफी आपको कापी कलम किताब की अगर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर दिया जाएगा। और मैं यहाँ से यह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। और इसी बातों के साथ नहीं तो हमें जो भी है, आपकी जो बातें हैं, हमने इस बात को हम दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा समझा गया कि देखिए, जिसकी हालातें ठीक नहीं है, घर परिवार की हालातें ठीक नहीं है, पिताजी मान लीजिए कि इस कोविड-19 की वजह से काम भी बहुत कम मिल रहा है, लोगों के घर की स्थितियां जो भी खराब चल रही हैं। तो यहाँ से जितना हो सकता है कि हम भी उस परिस्थितियों से गुजरे हैं, हमें भी पढ़ने में जो भी कठिनाइयां हुई हैं, ताकि मैं जो तकलीफ हमने सहा है, लोगों को सहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आपके लिए दरबार पूरा खुला है, आप आए और यहाँ निःशुल्क पढ़िए। अगर आपके पास पढ़ने की सुविधाएं नहीं है तो यहाँ से हम पूरी प्रयास करेंगे, आपके कलम से लेकर किताब कॉपी तक भी हम यहाँ की व्यवस्था करेंगे। आप इस हमारे संदेश को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक अधिक लोगों के पास यह वीडियो जाए। मैं एक और बात कहना थी, जो छात्र छात्राओं के पास अगर
किताब नहीं है, जी। तो यहाँ से निःशुल्क किताब दी जाएंगी। और मैं यह आग्रह करूंगा कि जिन भाइयों और बंधुओं के पास अगर बेकार में रखी हुई किताब कापी है तो आप निःशुल्क यहाँ पर आप बुक बैंक के द्वारा यहाँ पर जमा कराएं और अधिक से शिक्षा में योगदान दें। यही मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा। नहीं, ये भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बुक बैंक जो भी आपके घर पे अगर भाई हैं, बड़े भाई जो भी किसी पद पे हो चुके हैं, उनको सरकारी जॉब लग चुकी है और कॉपी किताब जो भी पड़े हुए हैं, आप उन्हें लाएं और हमारी संस्था को दें, ताकि जो भी बच्चे भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं उनके माध्यम से उन्हें हम प्रोवाइड कराएं, उन्हें दें। और हो सकता है तो हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी आप संदेश है, शुभ संदेश आप दे सकते हैं लोगों को? तो एक चीज जान के रखिएगा कि सफलता जो होती है, सफलता कहते हैं ना कि सफलता एक ऐसी चीज है जो आपकी गरीबी को अमीरी में बदल सकती है, क्योंकि आप जितने कठिन परिश्रम करेंगे ना, आपको उतना ही, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक लक होता है और एक आपकी कठिन परिश्रम होती है। लक एक आपके लिफ्ट के समान होती है, जैसे एक किसी बिल्डिंग की लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट में आपको निचले स्तर से आपको ऊंचे स्तर पे ले जा सकती है, नीचे वाले कमरे से आपको फ्लोर के ऊपर वाले कमरे तक ले जा सकती है। तो और जो आपकी कठिन परिश्रम है, एज लाइक आपकी यह सीढ़ियां की तरह से काम करेगी। जो आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आपको भी वो ऊपरी मंजिल तक पहुंचाएगी और लिफ्ट भी आपको ऊपरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो लक और कठिन परिश्रम दोनों एक ही पहलू है। लक जो होता है आपको एकाएक पहुंचाती है और कठिन परिश्रम आपको धीरे धीरे करके आपको अपने मंजिल तक पहुंचाती है। तो इसी के उपलक्ष्य में आप गोकुल सर कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, हम कुछ कहेंगे नहीं, बस यही कहेंगे कि आप समय का सही उपयोग करें, क्योंकि कहा गया है कि समय और समझ बहुत ही भाग्यवान लोग को मिलता है। क्योंकि जब तक समय रहता है मेरे दोस्त, आपको समझ में नहीं आता है कि हम करें या क्या ना करें, लेकिन जब समय आपका निकल जाता है तब आपको समझ में आता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहूंगा। तो आप समय के साथ साथ चलिए, सही समय पर आप पढ़ाई करें और समय का सदुपयोग करें। कहा गया है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मतलब आप लोग को कब हर समय पर कैसा बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, ये भी आप लोग